हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स विंग। आज हम बात करेंगे मार्केट में मिलने वाला सबसे सस्ता मल्टीमीटर जो कि 120 रुपये से लेके 200 रुपये के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं खुद 120 रुपये में होलसेल रेट पे खरीद के इसको 210 रुपये में मेरे दुकान पे बेचता था। तो चलिए इसको मैं निकाल के आपको इसको कैसे यूज़ करना है एडवांस लेवल पे इसको बता देता हूँ। काफ़ी सारा कंपोनेंट मेरे पास है, इस पर आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स विंग को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो चलिए इसका ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं थोड़ा देसी तरीके से। इस तरीके से मैं मल्टीमीटर को पहले निकाल लेता हूँ और उसके बाद इसका सर्किट भी खोल के देखेंगे पीछे क्या है, यहाँ पे चोली के पीछे क्या है देख लेंगे। तो ये इसको मैंने खोल लिया है। सबसे पहले अगर अच्छे से देखिए कैसा लुक है इसका, तो ये टेस्टर को आपको पता ही होगा, ये वाला AC/DC टेस्टर वायरलेस, इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो इस पे आप नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज और AC/DC और साथ ही साथ कॉन्टिन्यूटी वायर टेस्ट ये सब कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हैं। इससे भी ये मेन लाइव न्यूट्रल को भी डिटेक्ट कर सकता है, तो इसको आप देख लेना। तो चलिए मल्टीमीटर पे वापस आते हैं। देखने में काफ़ी गुड लुकिंग ये मल्टीमीटर आपको क्या क्या फीचर देता है और साथ ही साथ ये अभी चालू होता है कि नहीं, चालू भी हो रहा है। चाइना का मीटर है, 120 रुपये में इतना फ़ायदा। तो देखिए क्या क्या फीचर है एक एक करके समझ लेते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमें DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC एम्पियर और यहाँ पे DC एम्पियर और यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, डायोड और रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर सभी को देखने को मिलता है। तो इस सभी को चेक करने के लिए पे मोटा मोटी जितना भी हमारा बेसिक नीड है उनको ये फुलफ़िल करता है। आपको सेटिस्फाई तो नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपका बजट 120 से थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं दे देता हूँ, ये फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ते में आपको दिख रहा होगा और साथ ही साथ अमेज़न का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं और अपना जो लर्निंग है उसको एनहेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये DC मोड, यहाँ पे DC पे अगर सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ है ये जो तो प्रोब है कहाँ लगाए। ज़्यादातर उल्टा जगह लगाने पे ख़राब हो जाता है मल्टीमीटर। 120 रुपये का पहला दिन ही फूक जाता है और बोलते हैं चाइना का मीटर है, ख़राब तो होगा ही। चाइना का मीटर है, चाइना वाले बहुत तेज़ है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रोब है, एक रेड प्रोब, ब्लैक प्रोब। तो सिंपली कॉमन पे ऑलवेज रेड ब्लैक प्रोब रहेगा। और जब आप यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली आप देख सकते हैं, जब आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम्स, मिली एम्पियर मेजर करेंगे तब रेड प्रोब यहाँ पे लगाएंगे और जब आप 10 एम्पियर DC करंट मेजर करेंगे तब आप रेड प्रोब यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑलवेज रेड प्रोब को यहाँ लगाने के लिए, नहीं तो ये 10 एम्पियर का पोर्ट और ये कॉमन आपका इंटरनली एक DC शंट रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड रहता है जो कि एज ए शॉर्ट सर्किट ये दोनों पिन है। यहाँ पे एक अच्छा सा इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको सही रीडिंग देगा। तो मेरा एक भाई है जो अभी इंजीनियरिंग में भर्ती हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे पहला बार ख़रीदा पता नहीं तो यहाँ पे लगा दिया। अब वो चेक कर रहा है, सभी तो सही दिखाएगा क्योंकि इसके अंदर से इंटरनली शंट रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट है, तो उसको पता ही नहीं है कि ये गलत है। वो इससे ही चला रहा है, इससे ही पूरा प्रोजेक्ट बना रहा है इंजीनियरिंग का। एक्चुअली ऐसा नहीं है, कॉमन पे नेगेटिव लगाना है। कॉमन लिखा हुआ है, इस कॉमन पे यहाँ पे ये ब्लैक वाला प्रोब लगाना है और रेड वाला प्रोब कहाँ लगाना है, यहाँ पे वोल्ट, कोई भी मीटर हो उस पर लिखा रहता है ये स्पोर्ट में क्या क्या लगाना है। जब वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी मेजर कर रहे हैं, डायोड मेजर कर रहे हैं, मिली एम्पियर मेजर कर रहे हैं, तभी इसको यहाँ पे लगाना है और मल्टीमीटर को पैरेलली सर्किट के साथ जो भी चेक करना है उसे कनेक्ट करना है। और जब आप एम्पियर मेजर कर रहे हैं तो 10 एम्पियर पोर्ट पे लगाना है रेड प्रोब को और साथ ही साथ सर्किट के सीरीज़ में, लोड के सीरीज़ में आपको मल्टीमीटर को करंट मेजर करने के लिए लगाना है। क्या करते हैं लोग, यहाँ पे 10 एम्पियर लगाते हैं, इसका मतलब ये 2 वायर इंटरनली अभी शॉर्ट हो गया है शंट रेजिस्टेंस की मदद से। शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, 0.002 ओम्स। तो अभी इसको पैरेलल बैटरी में लगा देता है, बैटरी का करंट चेक कर रहे हैं। अरे ऐसे नहीं, वो शॉर्ट सर्किट करंट, फॉल्ट करंट हो गया, उतना ये मीटर नहीं ले पाएगा, आप भी उड़ जाएंगे, वायर भी उड़ जाएगा, मीटर भी उड़ जाएगा। तो उसके लिए तो अलग प्रोसेस है, किसी चीज़ को शॉर्ट सर्किट करके उसके करंट नहीं टेस्ट करके इस तरीके से सीरीज़ में लगाना है। उसका डिटेल वीडियो आपको आई बटन में दिख रहा होगा। तो चलिए अभी मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी वोल्ट में कहाँ रखे, सबसे पहले आपको अगर वोल्टेज कितना नापना है, कहाँ मतलब उस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है DC,
VDC, DC का सिंबल देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब DC, और रोटेट मतलब पल्सेटिंग DC, मतलब एवरेज वोल्टेज मापेगा DC का। तो अगर आपको पता नहीं कितना वोल्ट है वहाँ पे, तो मैक्सिमम रेंज से स्टार्ट कीजिए। लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा बैटरी, ये 9 वोल्ट का बैटरी है पता है, तो हम यहाँ पे अगर 200 मिली एम्पियर 2 वोल्ट पे रखेंगे तो नहीं आएगा रेंज में। तो उससे एक ऊपर रेंज, 9 वोल्ट के ऊपर रेंज एक 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट पे रखेंगे। जितना आप हाई वोल्टेज पे जाएंगे दिखाएगा 9 वोल्ट, बट रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। यहाँ पे रेजोल्यूशन ज़्यादा है, 2 डिजिट दिखा रहा है पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट। 1000 वोल्ट पे जाएंगे सिर्फ 9 दिखाएगा, इसके बाद कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन 20 वोल्ट पे रखते हैं, ज़्यादा हमें पॉइंट में देखने को मिलेगा। 2 में रखेंगे तो रेंज से ही बाहर हो जाएगा। तो देखिए 20 वोल्ट पे रखा है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बैटरी को इस तरीके से रखता हूँ और पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव लगाता हूँ। अगर आपको पता नहीं तो उल्टा भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मीटर बताएगा -9.52 वोल्ट, इसका मतलब आपने वायर उल्टा लगाया है। अगर आपको पता नहीं है सोर्स का प्लस माइनस कौन सा है तो वायर को चेंज कीजिए। ये देखिए अभी प्लस में आपका 9.5 वोल्ट दिखा रहा है, 3 वोल्ट दिखा रहा है, तो ये आपने वायर सही लगाया। तो रेड वाला प्रोब जहाँ लगा है इसको प्लस करके टेप लगा दीजिए और ये वाला माइनस करके, तो ये वाला आपका 9.5 वोल्ट DC सोर्स में अभी बैटरी में वोल्टेज है। बैटरी हो, सोलर पैनल हो, रेक्टिफायर का आउटपुट हो, ये सब DC होता है। और AC क्या होता है, AC हमारे घर पे होता है। तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि यहाँ पे रेंज कैसे सिलेक्ट करना है। जो भी वोल्टेज आप मेजर कर रहे हैं अगर आपको पता है तो उससे एक ऊपर पे सेट कीजिए, अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट 1000 से स्टार्ट कीजिए। अगर देखा कि 9 वोल्ट है तो थोड़ा रेंज में आ जाइए, अगर देखा कि 150 वोल्ट है तो 200 के रेंज में आ जाइए। इस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हैं। अभी AC वोल्ट चेक करना है, घर पे 230 वोल्ट आता है, सबको पता है। तो यहाँ पे 200 के रेंज में तो सेट नहीं होगा, तो इसलिए 750 में रखा है। देखिए जो करके रेड कलर है ये मतलब बहुत ही डेंजरस वोल्टेज है। तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स और रबर सब कुछ यूज़ करना है, शूज़ पहन के चेक करना है। तो देखिए अभी लाइव न्यूट्रल पे आपको सिंपली यहाँ पे इस प्रोब को लगा देना है पैरेलली। 100% आपको कंफर्म होना है कि ये यहाँ पे लगा है, यहाँ पे एम्पियर मोड में नहीं लगाया। तो आपको यहाँ पे लाइव न्यूट्रल पे लगाने पे शॉर्ट सर्किट का मज़ा मिलेगा। देखिए लाइव न्यूट्रल पे मैंने यहाँ पे प्लग कर दिया। तो देखिए हमारा वोल्टेज अभी दिखा रहा है मल्टीमीटर पे 240 वोल्ट यहाँ हमारा आ रहा है अभी। तो इस तरीके से AC सप्लाई का वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी आप टेस्ट करेंगे लाइन का वोल्टेज तो आपको 230 ही मिलेगा। मतलब एक वायर ग्राउंड पे अर्थिंग पे और एक वायर लाइन पे 230 ही मिलेगा। और न्यूट्रल और अर्थ में थोड़ा सा वोल्टेज 1-2 वोल्ट मिल सकता है, वो डिपेंड अपॉन आपके एरिया में जो ट्रांसफॉर्मर है उसका न्यूट्रल ग्राउंडिंग कैसे किया हुआ है। तो AC DC वोल्टेज हो गया। अब उसके बाद मिली एम्पियर। तो बैटरी पुराना है तो इसका मिली एम्पियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऐसा ना करें, लोड के सीरीज़ में लगा कर टेस्ट करें। तो मैं सपोज आपको लोड देके ही दिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने नियम का उल्लंघन कर दिया। तो 200 मिली एम्पियर ज़्यादा है तो 200 मिली एम्पियर से स्टार्ट करते हैं। तो मिली एम्पियर नापने के लिए मुझे इसको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ही लगेगा ये, क्योंकि मिली एम्पियर का पोर्ट यही है। तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपली जो सोर्स है सोर्स का पॉजिटिव देखूँगा, सोर्स के पॉजिटिव में रेड प्रोब लगाऊंगा और ब्लैक प्रोब है लोड के पॉजिटिव में लगाऊंगा। लोड के पॉजिटिव में मैंने लगा दिया यहाँ पे, और जो लोड है लोड को सप्लाई दे दूँगा। ठीक है, स्पीकर अभी बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है जो कि 20 मिली एम्पियर के रेंज में नहीं आ रहा है। तो बहुत मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर नाप सकते हैं, तो इसको सीरीज़ में लगाना है ये दोनों प्रोब के। अभी मैं 10 एम्पियर अगर नापना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जिस तरीके से पहले सीरीज़ में करके उस तरीके से कनेक्ट करना। अभी मैं पावर सप्लाई मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ऐसे ही शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। ऐसे मत करना, ऐसे तरीके से किसी भी सोर्स को शॉर्ट करना का ज़रूरत नहीं है। देखिए 0.5 एम्पियर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 0.5 एम्पियर ये बैटरी शॉर्ट सर्किट पे दे रहा है। तो अगर आप बड़ा बैटरी को ऐसे शॉर्ट करेंगे तो आपको बहुत 500-600 एम्पियर का मज़ा मिलेगा, जो कि ये वायर आपको स्मोक करके आपको आनंद देंगे। तो हो गया। वापस इस पोर्ट पे लगाना ना भूले, इस पोर्ट पे लगा के रखेंगे तो ये 2 शॉर्ट हो रहा है, मतलब बल्ले बल्ले एकदम शॉर्ट सर्किट कहीं पे अगर लगाएंगे पैरेलली। तो अभी हो गया। अभी रेजिस्टेंस में आ जाता है। रेजिस्टेंस में देखिए काफ़ी सारा रेजिस्टेंस का रेंज है। यहाँ पे 200 ओम से लेके 2000 ओम तक, 200 किलो ओम तक, 2000 किलो ओम तक। तो अगर आप रेजिस्टेंस माप रहे हैं, आपको पता नहीं रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो 2000 किलो ओम पे रखिए। सेम प्रोसेस है, अभी 2 प्रोब में लगी है। और हाथ को हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के टाइम या वोल्टेज मेजरमेंट कुछ भी हाथ को प्रोब में ना लगाए तो ये अच्छा है। तो ग्लव्स पहना हुआ हो अच्छा है। हाथ को लगाएंगे तो बॉडी का रेजिस्टेंस भी वहाँ पे आएगा, तो रीडिंग थोड़ा उल्टा पुल्टा हाई रेजिस्टेंस में दिखा देता है। लो रेजिस्टेंस में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 दिखा रहा है, मतलब 1 किलो ओम। अभी 2000 किलो में है तो 1 दिखा रहा है, 1 किलो ओम। तो मैं यहाँ पे 2000 के रेंज में आ सकता हूँ।
तो देखिए 980 ओम के आसपास, मतलब 1000 ओम्स। तो ये 1 किलो ओम का है। और उसके बाद देखिए ये वाला रेजिस्टेंस आपका 215 ओम का है। इस तरीके से रेंज को आप कम ज़्यादा करके समझ सकते हैं। अगर आपका कम रेंज में नहीं आ रहा है, फिट नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा रेंज में जाइए। और अगर आपको पता है रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना होना चाहिए, उससे एक धाप ऊपर, जैसे 1 के मेजर कर रहे हैं तो 2 के पे रखना है। उसके बाद देखिए इस मोटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, तो मोटर का रेजिस्टेंस नापने के लिए मैं यहाँ पे 200 ओम के रेंज में रखता हूँ और मोटर के दोनों प्रोब पे टच कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रोब पे टच करा रहा हूँ, कितना वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे इलेक्ट्रॉनिक्स विंग, और इलेक्ट्रिकल वीडियो देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल विंग को सब्सक्राइब करें। तो देखिए 2.3 ओम्स इसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इस तरीके से आप अगर यहाँ पे रिले का कॉइल चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे ये 67 ओम्स दिखा रहा है। इस तरीके से रिले को भी चेक कर लिया। स्विच को टेस्ट करना है, स्विच को ऑन करके रखें और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस चेक करें। यहाँ पे 0 ओम दिखाएगा। तो अगर इस स्विच के लिए एक अलग से मोड है, कॉन्टिन्यूटी मोड, इससे साउंड देगा, वायर जुड़ा है कि नहीं, स्विच जुड़ा है कि नहीं। इस तरीके से वायर के दो तरफ लगाइए तो बीप करेगा, या स्विच के दो तरफ लगाइए तो बीप करेगा। तो देखिए ये सपोज एक वायर है, तो वायर के दो तरफ इस तरीके से लगाइए। तो ये देखिए वायर सही है। तो अभी तो हो गया सब रेजिस्टेंस। अभी जो एडवांस चीज़ है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले डायोड मोड में अभी रखा है। तो ये अभी फॉरवर्ड बायोस कैसे होता है, यहाँ पे जो वाइट है वो कैथोड है और जो ब्लैक साइड है वो एनोड है। तो एनोड में पॉजिटिव देंगे, कैथोड में नेगेटिव देंगे, तो कॉन्डक्ट करना चाहिए और यहाँ पे एक वैल्यू दिखाना चाहिए जो कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का एक मोटा मोटी वैल्यू दिखा रहा है। तो देखिए फॉरवर्ड में ये 470 इस तरीके से इसके आसपास ही सेमीकंडक्टर में रीडिंग आता है। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। एक तरीके से एक्साइटेशन दे रहा है मल्टीमीटर और उसके अकॉर्डिंग ये VYI करके दिखा रहा है। तो देखिए इसका मतलब ये करंट कॉन्डक्ट कर रहा है जो दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में कॉन्डक्ट कर रहा है। अभी रिवर्स बायस में क्या होता है, कैथोड पे आप पॉजिटिव देंगे सप्लाई, मल्टीमीटर से छोटा सा सप्लाई निकल के इसको एक्साइट कर रहा है, और नेगेटिव एनोड पे नेगेटिव देंगे। तो देखिए किसी भी तरह का रीडिंग नहीं दिखा रहा है। इधर 1 दिखा रहा है, मतलब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, मतलब ओपन सर्किट की तरह डायोड काम कर रहा है। तो डायोड सही है। इस तरीके से डायोड को चेक करना है। उसके बाद काफ़ी सारा चीज़ चेक होगा। स्पीकर को टेस्ट करना है। स्पीकर को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे स्पीकर के अक्रॉस में आप कॉन्टिन्यूटी मोड पे, लो रेजिस्टेंस का जो भी है आप कॉन्टिन्यूटी में टेस्ट करें, या सर्किट PCB को भी कॉन्टिन्यूटी मोड पे टेस्ट करें। देखिए इस तरीके से बाजर कर रहा है और 4 ओम दिखा रहा है। तो ये 4 ओम का स्पीकर है। तो उसके बाद LED कैसे टेस्ट करें, कॉन्टिन्यूटी मोड पे रखना है, डायोड मोड पे रखना है। मैंने पहले ही बोला है डायोड मोड में या कॉन्टिन्यूटी मोड में यहाँ पे एक्साइटेशन वोल्टेज निकलता है। तो आप LED को लगाएंगे तो एक फॉरवर्ड वाइज में LED थोड़ा जलेगा, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है फॉरवर्ड वाइज में, इसलिए नहीं दिखा रहा है इस रेंज में, लेकिन LED जलेगा। इस तरीके से आप इसका एक्साइटेशन का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांजिस्टर कैसे चेक करना है, कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट है कि नहीं वो चेक हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का वैल्यू नहीं पता चलेगा। कैपेसिटर एक साइड में चार्ज होगा तो आस्ते आस्ते स्टार्टिंग में करंट ड्रॉ करेगा तो इम्पीडेंस लो दिखाएगा, उसके बाद चार्ज होने के बाद हाई पे चला जाएगा। इस तरीके से आप कैपेसिटर को टेस्ट कर सकते हैं। और उल्टा साइड कैपेसिटर चार्ज है तो शॉर्ट दिखाएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब फॉरवर्ड बायस में थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा के हाई में चला जाएगा, क्योंकि चार्ज हो रहा है तो करंट ड्रॉ कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंपीडेंस लो होगा, उसके बाद हाई हो जाएगा। और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट दिखाएगा तो 1 दिखाएगा, मतलब हाई रेजिस्टेंस इन्फिनिटी दिखाएगा। उसके बाद ट्रांजिस्टर का बेस के साथ आपको सर्किट के अकॉर्डिंग जो फॉरवर्ड बायस हो रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, इम्पीडेंस आएगा, और रिवर्स बायस में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप बेस को फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल अलग अलग वीडियो प्रैक्टिकल वे में बताऊँगा। अभी एक समरी टाइप का बना देते हैं। सपोज़ यहाँ पे आप डायोड मोड में रखना है, कॉन्टिन्यूटी मोड में रखना है, ये वाला चेक करें। यहाँ पे ये जो सप्लाई आ रहा है, DC आ रहा है, यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर सही है, यहाँ पे PCB पे ये DC जैक पे 2 प्लस माइनस पिन शॉर्ट नहीं है। तो इस तरीके से टेस्ट करना है। एक तरफ रीडिंग आ सकता है जो कि फॉरवर्ड वाइज वाला, और रिवर्स वाइज में रीडिंग नहीं आना चाहिए। इस तरीके से मतलब है। जैसे देखिए ये यहाँ यहाँ पे AMS 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, जिसका बीच वाला ग्राउंड है। तो देखिए ग्राउंड पे वीप कर रहा है, और ग्राउंड के साथ इनपुट का रेजिस्टेंस देखिए रिवर्स बायस में 1600 आ रहा है, और आउटपुट में 534। तो ये सही है। और उल्टा करके अगर फॉरवर्ड वाइज में देखें, फॉरवर्ड वाइज में 426 और
यहाँ पे ओपन सर्किट। तो ये सही है, इस तरीके से आपको शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, मतलब ये सर्किट सही है। रिवर्स बायस में क्यू रीडिंग आता है, फॉरवर्ड बायस में क्यू रीडिंग नहीं आता है। इस तरीके से आपका अगर क्वेश्चन है तो आपको सर्किट के अंदर जाना पड़ेगा। तो फ्यूचर वीडियो में मेरा और भी रिपेयरिंग वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो डायोड रिवर्स बायस प्रोटेक्शन में जिना डायोड लगाता है उससे रीडिंग आता है। तो अब लास्ट यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स जो कि है, यहाँ पे ये स्क्वायर वेव जनरेट करके देता है इस पिन, दोनों पिन पे, विच आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैनुअल पे था। 1 किलोवाट का कुछ सिग्नल यहाँ पे आपको स्क्वायर वेव देगा। उसके लिए मैं अपना फटाफट CRO ऑसिलोस्कोप वीडियो को ना लंबा करके निकाल लेता हूँ। ये ऑसिलोस्कोप मैंने कैसे बनाया उसका डिटेल वीडियो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए मैं ऑसिलोस्कोप निकाल लिया। ऑसिलोस्कोप को मल्टीमीटर का जो स्क्वायर वेव जनरेटर आउटपुट के लगाता था वो लगा दिया। अभी मैं यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर वेव मोड में, और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ ऑसिलोस्कोप को। तो देखिए यहाँ पे अभी तो मुझे कुछ भी वेव आउटपुट में नहीं दिख रहा है। ये जो फ्लिकरिंग दिख रहा है क्योंकि मैं इनकैंडेशन लैंप पे अभी शूटिंग कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द मैं इसको चेंज करके, तो देखिए एक्साइटेशन जो बताया ना, थोड़ा एक्साइटेशन निकल रहा है, लेकिन स्क्वायर वेव इससे नहीं निकल रहा है। हो सकता है कि वायर को उल्टा करके लगाने पे दिखे, क्योंकि यहाँ पे बैटरी से स्क्वायर वेव बना रहा है तो AC स्क्वायर वेव तो नहीं बनेगा, DC फास्ट कोऑर्डिनेट में ही ये लाई करेगा। तो फिर भी मुझे कोई भी यहाँ पे ऑन ऑफ नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा सा सेंसिटिविटी को लो करके देखता हूँ। 0.2 वोल्ट तक सेंसिटिविटी कर दिया लेकिन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इस मल्टीमीटर में वो स्क्वायर वेव का सिंबल नाम में ही है, काम में नहीं है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे HFE हाइब्रिड फॉरवर्ड एमिटर HFE, ये क्या है? ये ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए। इसके लिए आपको यहाँ पे 0 दिखाएगा। ये एक्चुअली बीटा वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करता है ट्रांजिस्टर का। बीटा वैल्यू मतलब गेन, कितना गेन दे रहा है ट्रांजिस्टर। यहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर है मुझे पता नहीं, क्या टाइप का है पता नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ लगाना है। यहाँ पे आपका रीडिंग 300-400 के आसपास आ जाएगा। वहाँ पे वो ट्रांजिस्टर का पिन आपको पता चल जाएगा, और साथ ही साथ कौन सा ट्रांजिस्टर है वो भी पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको 3 बगल वाले पिन पे इस तरीके से लगा के देखना है। इस तरीके से लगा के जस्ट देखना है। ये क्या करता है, इसका नीडेड जो बायसिंग है उसको करता है और हमें आउटपुट में देता है। इस तरीके से अभी तक हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कोई दूसरा ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। हो सकता है ट्रांजिस्टर ख़राब है, रीडिंग नहीं आएगा तो ख़राब भी हो सकता है, ख़राब होगा। देखिए ये वाला BC547 ट्रांजिस्टर को अंदर डाल देते हैं। हो सकता है इसके अंदर कुछ कनेक्शन दिया नहीं है, शायद इसको खोल कर देख लेते। लगता है मुझे इसके अंदर कनेक्शन नहीं दिया है, इस पर भी घपला किया है, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर वेव भी नहीं निकल रहा था। चलिए इसको फटाफट मैं खोल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या जादू है, जिससे कि आपका मन का संतुष्टि मिल जाए। आपके संतुष्टि में हमारा संतुष्टि, हमारे संतुष्टि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का तोड़ू फोड़ू वीडियो देखने के लिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर अगर अब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो नया HW बैटरी खरीद के लगाना है, वो भी बता देता हूँ। देखिए इसको मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे 2 स्क्रू खुलने पे ही खुल जाएगा। इतने सस्ते में आपको इतना सारा फंक्शन दे रहा है, ज़रूर आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। अभी खरीदिए यहाँ पे लिंक के क्लिक करके। देखिए इसके अंदर एक HW 9 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे कनेक्टर नाम का लगाया है। पता है उनको, आप लोग इसको यूज़ नहीं करते इस फीचर्स को, इसलिए यहाँ पे वायर सोल्ड करने का जो पिन होता है उसको लगाया ही नहीं। तो ऐसा ही है, उन लोगों को भी पता है आप इस फीचर्स को, HFE और ये फीचर को यूज़ करना नहीं जानते, इसलिए वो नहीं दिया। आपको स्मार्ट बनना है, इसको यूज़ करना है जैसे कि वो कंपनी आपको दे। और यहाँ पे एक LCD स्क्रीन है, और यहाँ पे एक मेन माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो जो है टोटल एनालॉग ADC सब कुछ इसमें है, डिजिटल ड्राइवर सब है। यहाँ पे बजर है जो साउंड दे देता है। और यहाँ पे देखिए साउंड रेजिस्टेंस में जो बोला, ये देखिए इस पिन नेगेटिव और ये 10 एम्पियर के पोर्ट के क्रॉस में ये देखिए R020 मतलब 0.2 ओम का साउंड रेजिस्टेंस 2 पैरेलल में है।